डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स एकेडमी। आज हम अपनी इस क्लास में अलजेब्रा की कुछ खास सम करने वाले जो एसएससी सीजीएल, एनपैट, रेलवे, बैंकिंग जैसे अन्य सभी प्रकार की एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 और हमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर दोनों का साइन यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है और हमें पॉजिटिव ही ढूंढना है। तो अगर दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे तो याद रखिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर निगेटिव दिया है और पॉजिटिव ढूंढना है तो हम लोग ऐड करेंगे। अगर पॉजिटिव दिया है, निगेटिव ढूंढना है तो भी हम ऐड करेंगे। और अगर निगेटिव दिया है और निगेटिव ही ढूंढना है तो भी हम ऐड करेंगे। तो ये रूल आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर दोनों प्लस और प्लस दिया है, लेकिन प्लस का वैल्यू दिया हुआ है और प्लस ही हमें ढूंढना है तो हमें माइनस करना है, बाकी कुछ भी हो हमें प्लस करना है। और ये रूल को आप ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमें प्लस दिया हुआ है और प्लस ही ढूंढना है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया है कि हमको माइनस करना है, तो सबसे पहले ये जो नंबर है वो ले लेंगे। स्क्वायर ढूंढना है इसलिए स्क्वायर करेंगे और माइनस करना है हमको 2 क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ओके, सो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 2 इज 14, तो इसका आंसर 14 है। अगले सवाल में x माइनस 1/x 3 दिया हुआ है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ढूंढना है। यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है और प्लस ढूंढना है, तो माइनस प्लस के लिए हमें प्लस करना होता है। तो इसको करने के लिए हम करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर इज 9 एंड प्लस 2 इज 11, तो इसका वैल्यू 11 होगा। हमें x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ढूंढना है। तो यहाँ पर ये सबको करने के लिए हम 3 लेंगे। यहाँ पर हमें क्यूब ढूंढना है इसलिए हम लोग इसका क्यूब करेंगे और दोनों पॉजिटिव है इसलिए हम माइनस करेंगे। और माइनस क्या करना है, तो ये क्यूब का 3 इस 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 9 दैट इज योर 80। अब देखिए अगला सम, यहाँ पर हमें x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है 3 और अब हमें यहाँ पर x⁴ माइनस 1/x⁴ ढूंढना है। ओके, तो x⁴ के लिए हम लोग इंडेक्सिस रूल यूज कर सकते हैं। ये होता है x स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के लिए करेंगे 3 स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। ओके, इसलिए हमें क्या करना होगा, 3 स्क्वायर करेंगे और प्लस, क्योंकि प्लस और माइनस दिया हुआ है इसलिए ये प्लस आएगा। और स्क्वायर के लिए हम क्या ऐड करते हैं 2, सो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2, सो दिस इज 11। तो ये हमें स्क्वायर के लिए मिल गया है। यहाँ पर स्क्वायर और एक बार है तो इसी को अब हम कंटिन्यूटी में लेंगे। ये हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 2। ओके, और 11 स्क्वायर होता है 121 प्लस 2 हो जाएगा 123। अब देखिए अगला सम, फिर से हमें x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है और यहाँ पर हमें x⁵ प्लस 1/x⁵ करना है। तो एज पर द इंडाइसिस रूल ये हो जाएगा x का पावर 2 प्लस 3। ओके, सो इसके लिए हमें सबसे पहले x स्क्वायर करना होगा। ओके, सो इट विल बी लाइक स्क्वायर के लिए जैसा हम करते हैं 2 का स्क्वायर होगा। ओके, और दोनों प्लस है, प्लस के लिए हम माइनस करते हैं, यहाँ पे -2 करना होगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो हमें x प्लस सेम अभी हमें वापस क्यूब के लिए करना है। तो ऑलरेडी हमने क्यूब का किया हुआ था। ओके, तो क्यूब का करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी नंबर है उसका क्यूब करेंगे। दोनों पॉजिटिव है इसलिए माइनस होगा। ओके, और 3 इंटू 2 करना होगा हमको। ओके, सो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8 और 6 8 माइनस 6 इज 2, तो इसका भी मान
2 होगा। देखते हैं अलजेब्रा से जुड़ा हुआ एक सम। यहाँ पर x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है और हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पर x दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग इसके लिए सबसे पहले 1 अपॉन एक्स भी ढूंढ लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स करने के लिए यहाँ भी इसे 1 अपॉन करना होगा। अब ओके, ऐसे सम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप जानते ही। यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन करने के लिए 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 प्लस रूट थ्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो रहा है देखिए, 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर 1 इंटू 2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज 2 प्लस रूट 3 और अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस 3। सो 1 अपॉन एक्स इज 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1 विच इज नथिंग बट 2 प्लस रूट 3। तो अब हमारे पास x का मान ऑलरेडी दिया हुआ है और 1 अपॉन एक्स भी आ गया है। अब यहाँ पर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स कर सकते हैं। तो x के लिए अब हमें ढूंढना है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले x का मान रख देंगे यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट में डाल देंगे, प्लस करना है 1 अपॉन एक्स का मान हमें आता है 2 प्लस रूट 3, वो डाल देंगे 2 प्लस रूट 3, दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, प्लस करते समय साइन चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 एंड प्लस रूट 3, माइनस रूट 3 एंड प्लस रूट 3 गेट कैंसिल, सो इट इज 4। उसी तरह से x माइनस 1 अपॉन एक्स भी करना है। अब फिर से हम लोग ले लेंगे x का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। ओके, 2 माइनस रूट 3, माइनस करते समय साइन चेंज हो जाता है, इट बिकम्स माइनस 2 एंड माइनस रूट 3। सो फाइनली यहाँ पर माइनस 2 एंड प्लस 2 गेट कैंसिल, माइनस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 बिकम्स माइनस 2 रूट 3। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्चुअली इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट मीन्स ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स ऑलरेडी हमने माइनस 2 रूट 3 ढूंढा हुआ था, मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स में जो कि हमने 4 ढूंढा हुआ था और ये हो जाएगा माइनस 8 रूट 3।